हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। जब श्री राम जी लंका पहुंच गए तब उन्होंने रावण के पास अपना दूत भेजने का विचार किया। सभा में सभी ने प्रस्ताव किया कि हनुमान जी को ही दूत बनाकर भेजना चाहिए, लेकिन राम जी ने कहा कि अगर रावण के पास फिर से हनुमान जी को भेजा गया तो यह संदेश जाएगा कि राम की सेना में अकेला हनुमान ही महावीर है, इसलिए किसी अन्य को दूत बनाकर भेजना चाहिए तो हनुमान की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान हो। ऐसे में प्रभु श्री राम की नज़र अंगद पर जा टिकी। अंगद ने भी प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए दायित्व को बखूबी संभाला। युद्ध करने के पूर्व प्रभु श्री राम ने अंगद को रावण की सभा में अपना दूत बनाकर सुलह करने के लिए भेजा था। प्रभु श्री राम ने अंगद से कहा कि हे अंगद, रावण के द्वार जाओ, कुछ सुलह हो जाए, उनके और हमारे विचारों में एकता हो जाए, तुम उनको शिक्षा दो। जब अंगद रावण की सभा में पहुंचे, वहां नाना प्रकार के वैज्ञानिक भी विराजमान थे, योद्धा थे, वर और उनके सभी पुत्र विराजमान थे रावण के। रावण ने कहा कि आओ, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? अंगद ने कहा कि प्रभु, मैं इसलिए आया हूँ कि राम और तुम्हारे दोनों में एकता हो जाए। तुम्हारे यहाँ संस्कृति के प्रयास में असंभाव का आ गया है, अब मैं उस अभाव को शांत करने के लिए आया हूँ। चरित्र की स्थापना करना राजा का कर्तव्य है। तुम्हारे राष्ट्र में चरित्रहीनता आ गई है, तुम्हारा राष्ट्र उत्तम प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। रावण ने कहा कि यहाँ तो तुम्हारा विचार यथार्थ है, परंतु मेरे यहाँ क्या सूक्ष्मता है? तब अंगद बोले, तुम्हारे यहाँ चरित्र की सूक्ष्मता है। राजा के राष्ट्र में जब चरित्र नहीं होता है तो संस्कृति का विनाश हो जाता है। संस्कृति का विनाश नहीं होना चाहिए, संस्कृति का उत्थान करना है। संस्कृति यही कहती है कि मानव के आचार विचार को सुंदर बनाना चाहिए, महत्ता में लाया जाए, एक दूसरे की पुत्री की रक्षा होनी चाहिए, वह राजा के राष्ट्र की पद्धति कहलाती है। रावण ने पूछा, क्या मेरे राष्ट्र में विज्ञान नहीं है? अंगद बोले, हे रावण, तुम्हारे राष्ट्र में विज्ञान है, परंतु विज्ञान का क्या बनता है? एक मंगल की यात्रा कर रहा है, परंतु मंगल की यात्रा क्या बनेगा जब तुम्हारे राष्ट्र में अग्निकांड हो रहा है? हे रावण, तुम सूर्यमंडल की यात्रा कर रहे हो, उस सूर्य की यात्रा करने से क्या बनेगा जब तुम्हारे राष्ट्र में एक कन्या का जीवन सुरक्षित है? तुम्हारे राष्ट्र का क्या बनेगा? रावण ने कहा कि यह तुम क्या उच्चारण कर रहे हो? तुम अपने पिता की परंपरा शांत कर गए हो। अंगद ने कहा, यद कदापि नहीं, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे राष्ट्र और अयोध्या दोनों का समन्वय हो जाए। इस पर रावण मौन हो गया। भगवान उनको विचार आए, यह दूत है भगवान श्री राम का, यह कहलाता है। अंगद बोले, यदि भगवान राम से तुम अपने विचारों का समन्वय कर लोगे तो राम माता सीता को लेकर चले जाएंगे। रावण ने कहा, यह क्या उच्चारण कर रहे हो? मैं धृष्ट नहीं हूँ। अंगद बोले, यही धृष्टता है। संसार में किसी दूसरे की कन्या को हरण करके लाना एक महान धृष्ट कार्य है। तुम्हारी यह धृष्टता है कि राजा होकर भी परिस्थितिगामी बन गए हो। जो राजा की किसी स्त्री का अपमान कर आए हो, उस राजा के राष्ट्र में अग्निकांड हो जाते हैं। रावण ने कहा, यह कटु उच्चारण कर रहा है। अंगद ने कहा, मैं तुम्हारे प्राण की एक क्रिया निष्क्रिय कर रहा हूँ। यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग, इस पग को यदि कोई एक क्षण के लिए भी अपने स्थान से दूर कर देगा तो मैं उस समय अब माता सीता को त्याग करके राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उनका शरीर विशाल एवं बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर स्थित कर दिया। राजसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उनके पग को एक क्षण भी अपनी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग जब तक एक क्षण भर दूर नहीं हुआ तो रावण उस समय स्वतः चला, परंतु रावण के आते ही उन्होंने कहा कि यह अधिराज है, अधिराजाओं से पग उठाना सुंदर नहीं है। उन्होंने अपने पग को अपनी जगह से हटा लिया। रावण, तुम्हारे मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि तुम राम जी के चरणों को स्पर्श करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। रावण मौन होकर अपने स्थान पर विराजमान हो जाता। सरल भाषा में अंत में रावण जब खुद अंगद के पांव उठाने आया तो अंगद ने कहा कि हे मेरे पांव क्यों पकड़ते हो? मेरे स्वामी राम के पकड़ लो, वह दयालु हैं, शरणागत हैं, उनकी शरण में जाओ तो प्राण बच जाएंगे तथा युद्ध में बंधु बांधव समेत मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह सुनकर रावण ने अपनी इज्जत बचाने की संभाली और वह मौन हो जाता
है। का पैर इतना शक्तिशाली था कि उसे इंद्रजीत भी नहीं हटा। कई प्रयास किया लेकिन वह उसके पैर को थोड़ा जरा सा भी हिला नहीं पाई। ये अंगद के चरित्र की उज्ज्वलता थी, जो कि उन्होंने अपने प्रभु श्री राम के शरणागत होके रावण को चुनौती दी कि तुम्हारी पूरी सेना मिल के भी जब मेरा पैर नहीं हिला सकती है, तो तुम सोचो जब प्रभु श्री राम से तुम्हारा युद्ध होगा राम और के साथ रावण का, तो जरा सोचो तुम्हारे पूरे वंश का विनाश हो जाएगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय सीता राम।